गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज सुबह के बज रहे हैं 6:10। आज मुझे हेयर कट कराने जाना है, लेकिन उससे पहले हम अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करेंगे। अपना कार्डियो कंप्लीट हो चुका है। आप में से बहुत सारे भाइयों के मन में ये सवाल आया होगा कि भाई आप सिर्फ यही करके क्या बॉडी ग्रो हो सकती है, सिर्फ होम वर्कआउट करके? तो ऐसा नहीं है भाई। होम वर्कआउट मैं लगभग 1 साल से कर रहा था, बट लेकिन मुझे जब चीज़ें पता चली कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ पर मैंने गलतियाँ की हैं, तो फिर मैंने उन गलतियों से सीखा और जो एक जेन्युइन और रियल बॉडी बिल्डिंग का रास्ता है उसको फॉलो किया। और 6 महीने में जो रिजल्ट्स मिले हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं। अभी 10% मैं अपनी फ़िज़ीक पे पहुंचा हूं, अभी 90% बाकी है। और अभी मेरा जो कार्डियो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:10 और अब हम एक बढ़िया सा हेयर कट कराने जाएंगे। मैं अपना हेयर स्टाइल करा के वापस घर आ चुका हूँ और मैं स्टाइल ही रखता हूँ। मुझे ज़्यादा फैंसी चीज़ें करना पसंद नहीं है, ना ही फैंसी हेयर स्टाइल रखना पसंद है। सिंपल लाइफ जीने में मज़ा आता है और मुझे दिखावे की लाइफ पसंद नहीं है। मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों को हंसी मजाक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, डिसिप्लिन भर भर के मिलेगा। मैं नहा के आ चुका हूँ और नहाने के बाद भी मेरी बॉडी में आप पंप देख सकते हो। जैसी मेरी बॉडी है, आप किसी भी टाइम आपसे मुझसे मिलने आओगे तो हमेशा मेरी बॉडी आपको सेम मिलेगी। एवरी टाइम पंप मिलेगा। इसे बोलते हैं हाइपरट्रोफी। अब मैं कपड़े पहन लेता हूँ, फिर आप सभी से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारा मसल्स ग्रोथ होता है। वो कैसे होता है? 90% बच्चों के पास इक्विपमेंट लेने के पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वो होम वर्कआउट करते करते 1-2 साल अपने वेस्ट कर दे रहे हैं और उनकी बॉडी में कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। जब तक हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी मसल्स ग्रोथ नहीं होगी। अपनी लिमिट्स को पुश करने से कभी मत डरो, और जब तक आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करोगे तब तक मसल ग्रोथ नहीं होगा और आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ तक वेट लिफ्ट कर सकते हो। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे पास इतना पेमेंट नहीं होता है कि हम जो इक्विपमेंट जिम में होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें जिम में हैं, वो हम अपने घर पर ला के रख लें। इतना पैसा हम पे नहीं है, तो इस वजह से हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा और जिम ज्वाइन करने के बाद हमें वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
इसके लिए मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं जिम में कौन सा वर्कआउट करता हूँ और किस तरीके से करता हूँ, मैं कितना वेट लिफ्ट करता हूँ और मेरी क्या फॉर्म रहती है, किस तरीके से मैं वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं वो चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग 101% पॉसिबल है। दोपहर के बज गए हैं 3 और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। जितना ज़्यादा ज़रूरी वर्कआउट है और जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी स्लीप है। जब तक आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी तब तक आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ना ही कितना भी चाहें आप वर्कआउट अच्छा कर लो, कितना भी चाहें आप हेल्दी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लो, जब तक आपकी स्लीप क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी। और अगर भी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी तो आप वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब मैं मुँह हाथ धो के जिम के लिए रेडी होता हूँ। वहाँ पर मैं आप लोगों को वो बताऊँगा जो 90% लोग गलती कर रहे हैं, जिससे उनका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है। वर्कआउट का प्रॉपर मेथड, वर्कआउट करने का सही तरीका क्या है। शाम के 5 बज गए हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। अब जिम चलेंगे और आज है मेरा लेग डे, फेलियर तक लगाएंगे। वर्कआउट करने आ गए हैं जिम पे, लेकिन अभी तक जिम ओपन नहीं हुई है। आज कुन्नू साथ में आया है वर्कआउट करने। आज कुन्नू का दूसरा दिन है। पचासी केजी से मेरे 10 रैप्स इजीली निकल गए हैं और मैंने काफ़ी टाइम से लेग का वर्कआउट किया नहीं है, तो मैं अभी 85 केजी पर ही अपना 10 रैप्स, अभी 4 सेट और लगाऊंगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है लेग की, जो कि थे अपने लेग स्क्वाट, और मैंने इसमें 85 केजी से 10 रैप्स निकाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया था लेग का वर्कआउट किए हुए। अगली बार मैं इसमें जो फेलियर मैं अपना लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा मैं 8 रैप्स पे और वेट बढ़ा के मारूँगा। और अब करता हूँ मैं दूसरी एक्सरसाइज जो है लेग एक्सटेंसन, और फिर उसके बाद दूसरा बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे। एक एक सेट में जान फूंक दो और फिर देखना रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वर्कआउट करके आ गए हैं घर। बाकी आप सब ने देखा होगा कि जो वर्कआउट करने का तरीका है वो ये है कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जिम में जाके पहला सेट वो कम वेट से लगाते हैं, फिर दूसरा सेट वेट बढ़ा के लगाते हैं, फिर तीसरा सेट और वेट बढ़ा के लगाते हैं, फिर चौथा सेट सबसे हैवी लगाते हैं, फिर उनका सेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो आपने चौथा सेट लगाया था वही सेट काम का था। फिर जो चौथा सेट लगाया था उसके 4 सेट और लगाने हैं, तब जाके आपके मसल्स का जो फाइबर है वो डैमेज होगा, और जब आप हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे
तब वो रिपेयर होगा। मसल बिल्डिंग का एक सिंपल सा मेथड है, पहले मसल्स के फाइबर को तोड़ो और फिर हेल्दी न्यूट्रिशन लेके और एक अच्छी डीप स्लीप लेके उसको रिपेयर करो। बस 3 चीज़ों पे फोकस करो और फालतू के वर्कआउट से बचो। जो जेन्युइन वर्कआउट है वो करो। 7-8 एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा कि मैंने सिर्फ 3 एक्सरसाइज की लेग की, उसके अलावा मैं कोई वर्कआउट नहीं करता हूँ। मैं अपने हर बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ और हर बॉडी पार्ट की मैं 2 से 3 एक्सरसाइज करता हूँ बस। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।